मंत्री का बयान आता है कि ये लोग तो आतंकवादियों की बी टीम है। ये लोगों ने हर किसी को आतंकवादी या पाकिस्तानी घोषित कर दिया है। इंडियन बचा कौन है? ये लोग हर किसी को पाकिस्तानी एंटी नेशनल आतंकवादी घोषित कर देते हैं। तो फिर इंडियन बचा कौन? इंडियन बस बीजेपी और उनके आईटी सेल वाले बचे हैं क्या? तो लेकिन बीजेपी जो खुद को सबसे बड़ी पार्टी बताती है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कहते हैं कि ये सीजेपी जो है वो कॉकरोच है, देश को खत्म कर देगी, इनसे तो हमारे कार्यकर्ता ही निपट लेंगे। इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये तो धमकी हुई है, सरासर धमकी हुई है कि कॉकरोच कार्यकर्ता निपट लेंगे। मतलब क्या? बयानों से आपको डर नहीं लगता है कि कभी आप बैठे हुए हैं, कोई आके आप पे अटैक कर दे, आप हमला कर दे, ऐसा डर नहीं लगता? कब तक डर कर जिएंगे सर? 10-12 साल से डर कर ही जी रहे ना। ये डर खत्म करना पड़ेगा। हमारा देश है ना, लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र में बोलने से डर लगने लगे तो कैसा लोकतंत्र है? लोग ये कह रहे हैं कि जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आप लोग मांग रहे हैं, तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा अगर हो गया या रिशफल हो गया, सिस्टम तो वही रहेगा ना, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चलेगा सर। ये लोग कहते हैं ना जिस एरोगेंस में कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, उसी के कारण तो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को पता है इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। इस्तीफे नहीं होते, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई डर नहीं है किसी के भी मन में कि अगर एक इंसान की जान चली जाए तो यार हमारी नौकरी जा सकती है, हमारी कुर्सी जा सकती है। वो डर इन लोगों के अंदर बिठाना जरूरी है। जिस धर्मेंद्र प्रधान जैसा व्यक्ति जिसके हाथों के ऊपर आज 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का खून लगा हुआ है, ऐसे शिक्षा मंत्री को अपनी कुर्सी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान तो बाहर आए, वो कह रहे हैं कि हम तो स्टूडेंट से बात करना चाहते हैं। ये तो स्टूडेंट है ही नहीं, ये तो डफली गैंग के लोग हैं। अच्छा, स्टूडेंट से बात करना चाहते हैं, ये स्टूडेंट है नहीं। स्टूडेंट से बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट से बात करना चाहते हैं। बात करना चाहते हैं ना, मैं उनकी बात करवा देता हूँ। प्रदीप मेघवाल की फैमिली से, जिस बच्चे ने सुसाइड करा था। मन से आपके कहा गया कि अगले 1 से 2 दिन में हो सकता है दिल्ली पुलिस कोई एक्शन ले, तो क्या आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रही है आप लोगों को लाठीचार्ज करने या भगाने की? हमें कुछ इनसाइडर सोर्सेस ने बताया कि दिल्ली पुलिस क्रैकडाउन करना चाहती है। इसके कुछ अफसर है, सारी दिल्ली पुलिस वैसे नहीं, दिल्ली पुलिस के कई सारे लोग हमारे साथ हैं, लेकिन ये जो बड़े बड़े अफसर है ना, मैं नाम भी ले लूँगा उनका, एसीपी अजय शर्मा और नीरज साहू, ये वो 2 लोग थे जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और भगत सिंह की किताबें सड़कों पर फेंकी। किसने इनको इतनी पावर दी? किसने इनको इतना अधिकार दिया? एक तरफ से लोग भेजे जाते हैं सर फोड़ने के लिए, सर फोड़ते हैं वो, और वो लोग सोशल मीडिया पर वीडियो भी डालते हैं उसके बाद कि अभी तो एक को ही मारा है, थोड़ी देर बाद डिटेंशन से निकल आऊँगा और शाम को और लोगों को मारूंगा। तो उनका पूरा भरोसा है पुलिस पर कि पुलिस कुछ करेगी नहीं, पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, पुलिस कोई एक्शन लेगी, 1-2 घंटे के लिए पुलिस रोक लेगी और फिर छोड़ देगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबर अड्डा में। मैं हूं आपके साथ अंजार आफाक। रात के 1 बजे हैं और अभी हम जंतर मंतर पर है, क्योंकि इस देश में कई सारे आंदोलन हुए। किसानों का आंदोलन हुआ, CNRC हुआ, लेकिन 2014 के बाद ये पहला ऐसा आंदोलन है जो युवाओं का आंदोलन है, जो जेनजीज का आंदोलन है, और इसीलिए इस सरकार को इस आंदोलन से डर लग रहा है। ऐसे में हमारे साथ अभिजीत दिपके है। इन्होंने रातों रात जो पार्टी बनाई CJP के नाम से, सोशल मीडिया पर जो धमाल मचाया, उसके बाद सरकार की पैर ज़मीन पर नहीं है और कहा यह जा रहा है इन लोगों की मांग है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, और रिशफल की बात शुरू होने लगी है। 14 दिनों से ये आंदोलन ज़्यादा हो गए हैं, 7 दिनों से हंगर स्ट्राइक चल रहा है। क्या लगता है कि सरकार आपकी बात सुनेगी? अगर हमारी नहीं बात सुनेगी तो किसकी सुनेंगे? डोनाल्ड ट्रंप की, देश की जनता की सुननी पड़ेगी ना। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने चुनकर भेजा है, डोनाल्ड ट्रंप ने तो चुनकर नहीं भेजा है। तो जनता की बात सुनने में मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कोई छोटापन लगना चाहिए सरकार को या प्रधानमंत्री को। लेकिन जब ये आंदोलन शुरू हुआ, शिक्षा मंत्री का बयान आता है कि ये लोग तो आतंकवादियों की बी टीम है। ये लोगों ने हर किसी को आतंकवादी या पाकिस्तानी घोषित कर दिया है। शुरुआत हुई थी JNU से 2016 में। वहाँ पर इन्होंने पहली बार स्टूडेंट्स को एंटी नेशनल कहा, आतंकवादी कहा, पाकिस्तानी कहा। उसके बाद जब किसानों का आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन में भी इन्होंने किसानों को खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा। और फिर जो हुआ, डॉक्टर्स को भी इन्होंने ऐसी चीज़ें कही जिन डॉक्टर्स ने आवाज़ उठाई। अभी थोड़े 1-2 महीने पहले नोएडा में कुछ वर्कर्स, डेली वेज लेबरर्स जो होते हैं, वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे, उन्हें भी पाकिस्तान से जोड़ा गया। तो बचा कौन? इंडियन बचा कौन है? ये लोग हर किसी को पाकिस्तानी एंटी नेशनल आतंकवादी घोषित कर देते हैं। तो फिर इंडियन बचा कौन? इंडियन बस बीजेपी और उनके आईटी सेल वाले बचे हैं क्या? तो ये तो मतलब बहुत ही रिडिक्यूलस बात है, और ये कहीं ना कहीं इन लोगों को समझना चाहिए। अब देश की जनता इनको समझ चुकी है, इनके प्रोपेगेंडा को समझ चुकी है, और इसमें नहीं आने वाली है। लेकिन बीजेपी जो खुद को सबसे बड़ी पार्टी बताती है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कहते हैं कि ये CJP जो है वो कॉकरोच है, देश को खत्म कर देगी, इनसे तो हमारे कार्यकर्ता ही निपट लेंगे। इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये तो धमकी हुई है, सरासर धमकी हुई है कि कॉकरोच कार्यकर्ता निपट लेंगे। मतलब क्या? हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम लोग न्याय मांग रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सुसाइड करी है। हम लोग चाह रहे हैं कि देश में एक भी पेपर लीक ना हो। तो इसके लिए हमें क्यों ख़त्म करने की ज़रूरत है? ख़त्म तो पेपर लीक को करिए ना। बिल्कुल, जो पेपर लीक हो रहा है उसे ख़त्म करिए। अब मुद्दे की बात करिए, ये फालतू बातें क्या चल रही है? लेकिन अभी आपके मंच पे पहले क्या हो रहा था कि विपक्ष के नेता नहीं आ रहे थे, पिछले कई दिनों से देख रहे हैं अब विपक्षी नेता भी आ रहे हैं। तो क्या ये मंच अब विपक्षी नेताओं के लिए खोल दिया गया, और क्या विपक्ष का साथ आप लोगों को मिल रहा है? ये मंच हर उस इंसान के लिए जो स्टूडेंट्स के साथ खड़ा होना चाहता है, जो चाहता है इस देश में पेपर लीक ना हो, जो चाहता है कि एक भी स्टूडेंट्स
को आत्महत्या करने की ज़रूरत ना पड़े, मजबूरी में स्टूडेंट्स आत्महत्या करें क्योंकि सरकार का फेलियर है। तो ये मंच हर उस इंसान के लिए जो चाहता है कि इस देश का भविष्य जो स्टूडेंट्स है उनके हक की बात हो। और विपक्ष के नेता आ रहे हैं यहाँ पर, उनका स्वागत है, लेकिन हमने एक बात बहुत क्लियरली बोली कि कोई भी अगर अपोजिशन पार्टी का MP आता है, MLA आता है, कोई लीडर भी आता है, वो अपने पार्टी के झंडे लेकर ना आए। ये कहीं से भी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं बनेगा, पॉलिटिकल पार्टियों का प्लेटफॉर्म नहीं बनेगा, ये एक यूथ का और स्टूडेंट्स का ही प्लेटफॉर्म रहेगा। तो ये कह रहे हैं कि जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आप लोग मांग रहे हैं, तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा अगर हो गया या रिशफल हो गया, सिस्टम तो वही रहेगा ना, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चलेगा सर। ये लोग कहते हैं ना जिस एरोगेंस में कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, उसी के कारण तो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को पता है इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। इसी के कारण तो ट्रेन एक्सीडेंट में लोग मारे जा रहे हैं, इसी के कारण तो इतने पुल गिरने के बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि इस्तीफे नहीं होते, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई डर नहीं है किसी के भी मन में कि अगर एक इंसान की जान चली जाए तो यार हमारी नौकरी जा सकती है, हमारी कुर्सी जा सकती है। वो डर इन लोगों के अंदर बिठाना ज़रूरी है। जिस दिन ये डर उन लोगों के अंदर बैठ जाएगा ना, ये जो 10-10, 12-12 साल से मंत्री बने बैठे हैं, जिस दिन ये डर बैठ जाएगा कि यार एक भी इंसान की मौत होती है या एक भी पेपर लीक होता है, मेरी कुर्सी जा सकती है, तब आप देखिए सिस्टम अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान तो बाहर आए, वो कह रहे हैं कि हम तो स्टूडेंट से बात करना चाहते हैं। ये तो स्टूडेंट है ही नहीं, ये तो डफली गैंग के लोग हैं। अच्छा, स्टूडेंट से बात करना चाहते हैं, ये स्टूडेंट है नहीं। स्टूडेंट से बात कर रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट से बात करना चाहते हैं। बात करना चाहते हैं ना, मैं उनकी बात करवा देता हूँ। प्रदीप मेघवाल की फैमिली से जिस बच्चे ने सुसाइड करा था, मैं बात उनकी करा दूंगा। आकांक्षा चतुर्वेदी के फैमिली से जिसने सुसाइड करी थी, करिए बात। स्टूडेंट से बात करनी ना, उनके परिवार से बात करिए। जिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनमें से कई परिवारों से मैं मिल चुका हूँ। कहान पटेल है, उसके पिता यहाँ पर आए हुए थे, वो भी कह रहे थे मेरी कोई सुनने को तैयार नहीं, सरकार की तरफ से बात नहीं हो रही है। तो आइए प्लीज़ बात करिए। हम भी तो यही कह रहे हैं, जिन स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है उनसे बात करिए। जिन स्टूडेंट्स का भविष्य आज खराब हो रहा है पेपर लीक के कारण, उन स्टूडेंट्स से बात करिए। लेकिन आप अभी मन से आपके कहा गया कि अगले 1 से 2 दिन में हो सकता है दिल्ली पुलिस कोई एक्शन ले, तो क्या आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रही है आप लोगों को लाठीचार्ज करने या भगाने की? हमें कुछ इनसाइडर सोर्सेस ने बताया कि दिल्ली पुलिस क्रैकडाउन करना चाहती है। अभी हमने देखा लाइब्रेरी वाला कांड हुआ था, यहाँ लाइब्रेरी पे दिल्ली पुलिस के लोग आते हैं, लाइब्रेरी को मार के भगा देते हैं और कहते हैं कि कीड़े मकोड़ों से तो हम निपट लेंगे, ऐसा कुछ बयान देते हैं। बयान ये था कि तुम कॉकरोच बड़े नेता बन रहे हो और तुम बहुत गंदगी फैला रहे हो कि तुम्हारा खात्मा तो हम करेंगे। तो दिल्ली पुलिस के कुछ अफसर है, सारी दिल्ली पुलिस ऐसे नहीं, दिल्ली पुलिस के कई सारे लोग हमारे साथ हैं, लेकिन ये जो बड़े बड़े अफसर है ना, मैं नाम भी ले लूँगा उनका, ACP अजय शर्मा और नीरज साहू, ये वो 2 लोग थे जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और भगत सिंह की किताबें सड़कों पर फेंकी। किसने इनको इतनी पावर दी, किसने इनको इतना अधिकार दिया कि छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और भगत सिंह का अपमान इस तरीके से कर सकते हैं? इस देश की सेवा करने के लिए वर्दी मिली है, और ये जो वर्दी मिली है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से मिली है, ये भूलिए मत। ये वर्दी शहीद भगत सिंह के शहादत की वजह से मिली है, ये भूलिए मत। ठीक है, आज सरकार किसी की है, लेकिन देश तो हमारा है, देश तो जनता का है, ये बात याद रखिए। सरकार किसी की भी हो, देश इस जनता का है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे कई राइट विंग के लोग आते हैं, हंगामा करते हैं, मारपीट करने की कोशिश करते हैं, नितिन नवीन का जब ये बयान आता है तो क्या नहीं लगता है आपको कि इससे उन लोगों का हौसला बढ़ेगा और वो फिर आएंगे? बढ़ेगा, ये प्लानिंग है सर। एक तरफ से लोग भेजे जाते हैं सर फोड़ने के लिए, सर फोड़ते हैं वो, और वो लोग सोशल मीडिया पर वीडियो भी डालते हैं उसके बाद कि अभी तो एक को ही मारा है, थोड़ी देर बाद डिटेंशन से निकल आऊँगा और शाम को और लोगों को मारूंगा। तो उनका पूरा भरोसा है पुलिस पर कि पुलिस कुछ करेगी नहीं, पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगी, 1-2 घंटे के लिए पुलिस रोक लेगी और फिर छोड़ देगी। पुलिस पर मैंने इससे बात भी की सीनियर ऑफिसर से कि सर ये क्या हो रहा है, लोग आकर सर फोड़ रहे फिर भी आप कोई एक्शन ले रहे, अरेस्ट नहीं करे। कहते हैं हम ऐसे कैसे अरेस्ट कर ले। तो भाई कैसे अरेस्ट करोगे आप लोग? किसी का सर आपकी आंखों के सामने फोड़ा जा रहा है, उसके बाद भी आप अरेस्ट नहीं करोगे, तो ये क्या मजाक लगा रखा है देश में? तो क्या इन बयानों से आपको डर नहीं लगता है कि कभी आप बैठे हुए हैं, कोई आके आप पे अटैक कर दे, आप हमला कर दे, ऐसा डर नहीं लगता? कब तक डर कर जिएंगे सर? 10-12 साल से डर कर ही जी रहे ना, ये डर खत्म करना पड़ेगा। हमारा देश है ना, लोकतंत्र है, अगर लोकतंत्र में बोलने से डर लगने लगे तो कैसा लोकतंत्र है? आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? काफ़ी लोग यहाँ आ रहे हैं, लेकिन आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, कैसे इस आंदोलन को और आगे बढ़ाना है? मैं युवाओं को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ये आपकी लड़ाई है, आपके फ्यूचर की लड़ाई है, आपके करियर की लड़ाई है। क्या फ़ायदा अगर आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी पढ़ाई कर लो, आपके माँ बाप कितना भी कर्जा निकाल ले, उसके बाद अगर पेपर लीक होता है, आपकी सारी मेहनत बर्बाद, आपके माँ बाप ने जो भी सेक्रीफाइसेस किए वो सारे बर्बाद। और किसकी वजह से बर्बाद हो रहे हैं? आपकी कोई गलती नहीं है, आपके माँ बाप की कोई गलती नहीं, गलती है सरकार की, गलती है सिस्टम की, गलती है धर्मेंद्र प्रधान की। तो उसके खिलाफ आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, और आवाज़ उठानी तो जंतर मंतर आई है। पिछले 15 दिन से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाहे
कितनी भी कड़ी धूप हो या बरसात हो या आंधी भी आई थी, फिर भी हम लोग बैठे हुए एक ही चीज़ चाहते कि इस देश में अकाउंटेबिलिटी वापस आए, इस देश का जो सिस्टम है वो सुधारा जा सके। और धर्मेंद्र प्रधान जैसा व्यक्ति जिसके हाथों के ऊपर आज 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का खून लगा हुआ है, ऐसे शिक्षा मंत्री को अपनी कुर्सी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। बहुत धन्यवाद।